1000 स्कूलों वाले प्रदेश और 1,59,000 स्कूलों वाले प्रदेश की तुलना जो भी कर रहा हो उसके बौद्धिक क्षमता पर तरस ही आता है। और मैं क्या कह सकता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी को और उनके शिक्षा मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को भी दोनों को आमंत्रण देता हूं, आएँ हमारे साथ चलें या अकेले जाएं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का भ्रमण करें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। 15 दिसंबर 2020 यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार हो रहे हमलों के बीच उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को यूपी के स्कूलों का दौरा करने का न्योता दे डाला। सतीश द्विवेदी ने कहा, मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके डेप्यूटी मनीष सिसोदिया जी को उत्तर प्रदेश के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। वे इस मुद्दे के साथ यूपी की राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को और उनके शिक्षा मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को भी दोनों को आमंत्रण देता हूं, आएँ हमारे साथ चलें या अकेले जाएं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का भ्रमण करें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। और आए इस मुद्दे को लेकर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, आए इसी मुद्दे को लेकर राजनीति कर ले। इसके बाद यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही बिजली, पानी, शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिशें शुरू हो गयी। फिर जवाब में यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिक्षा व्यवस्था समेत कई विकास कार्यों पर बहस के लिए चुनौती दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनौती स्वीकार की और 22 दिसंबर 2020 को पहुंच गए लखनऊ। मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, योगी सरकार के मंत्री के लिए कुर्सी खाली छोड़ी और जमकर आरोप लगे। खूब हंगामा हुआ। मनीष सिसोदिया लखनऊ से निकले तो जाते जाते यूपी के स्कूलों पर कई सवाल खड़े कर गए। अब कटघरे में थी यूपी की पूरी शिक्षा व्यवस्था। लेकिन मनीष सिसोदिया के ये आरोप यूपी के उन सरकारी शिक्षकों को नागवार लगे जो दिन रात मेहनत करके योगी सरकार के निर्देशों पर स्कूलों की दशा और दिशा बदलने की कोशिश में जुटे हैं। टीचर्स ने एनबीटी ऑनलाइन से संपर्क किया। दावा था कि मनीष सिसोदिया के आरोप झूठे हैं। एनबीटी ऑनलाइन ने पूरी जिम्मेदारी के साथ यूपी के सरकारी स्कूलों के टीचर्स के दावों की पड़ताल की और फिर ये वो सच था जो मनीष सिसोदिया के आरोपों से एकदम उलट था। एनबीटी ऑनलाइन की इस स्कूली पड़ताल के पहले हिस्से में हमने यूपी के कुछ ऐसे स्कूलों की तस्वीरें दिखाई जो हैरान करने वाली थी। मेरे यहाँ बच्चों का नामांकन बहुत अच्छा है, उनका ठहराव भी बहुत अच्छा है। बालिका शिक्षा पे भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है। हमारी ज्ञान से भरपूर पुस्तकें इस तरह से बच्चों को लाभ देने के लिए। आपको कैसी पुस्तकें पढ़ना पसंद है? मीना की किताबें। अच्छा, बेटी की तबीयत खराब है और ये अपना घर बेच के उसका इलाज। मेरी मैम बहुत अच्छी है, वो हमें खूब पढ़ाती लिखाती, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। आपकी बुक में जो ऊपर चौकोर रंग का बॉक्स होता है, आप खेलने जा रहे हैं कौन बनेगा चॉकलेट। कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। होली जी जी जी। Now Sammy Square, that's my name, that's my name. That's my name, छोटा सा दिल आया जी, दिल
302 छात्र छात्राओं का नामांकन है, जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे हजारों स्कूलों की तस्वीरें एनबीटी ऑनलाइन के पास हैं। खैर, ऐसी कुछ और खास तस्वीरें हम अपनी इस स्पेशल सीरीज के अगले हिस्से में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं आंकड़ों की। वो आंकड़े जो खोल देंगे मनीष सिसोदिया के दावों की पोल। शुरुआत करते हैं तुलनात्मक आंकड़े से। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के कुल अधीन स्कूल हैं 1030, जबकि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार के अधीन सिर्फ परिषदीय विद्यालयों की संख्या 1,59,000 है। अब बात करते हैं यूपी में शिक्षा को लेकर क्या काम हुए। 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,34,00,000 स्टूडेंट्स थे, जबकि 2020 में ये आंकड़ा 1,80,00,000 तक पहुंच चुका है। यानी 3 सालों में 50 लाख स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हुई। योगी सरकार ने जून 2018 में यूपी के 1,59,000 स्कूलों की हालत में सुधार के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया। इसके तहत अब तक यानी 2020 तक 50,000 से अधिक स्कूलों की हालत दिल्ली के स्कूलों से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इन 50,000 स्कूलों में यानी दिल्ली सरकार के कुल स्कूलों के 49 गुना से अधिक स्कूलों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ साफ शौचालय, पीने के लिए साफ पानी, पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड बिल्डिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जैसी कई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा इन स्कूलों में संस्कारों की शिक्षा दी जाती है ताकि इन बच्चों में भारतीयता बनी रहे। सरकार के अधिकारियों की माने तो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ अपने गौरवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति की जानकारी देने के अलावा उनमें देश प्रेम के जज्बे और जुनून का भाव जगाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि अभी सब कुछ बदला नहीं है, बहुत कुछ बदला जाना अभी बाकी है, बहुत चीजों में सुधार होना बाकी है। ये बात सरकार भी जानती है और मानती भी है। ये बात हम भी समझते हैं, क्योंकि सूबे के 1,59,000 स्कूलों की तस्वीर जादू की छड़ी से नहीं बदली जा सकती। कमियों की शिकायत करिए, सवाल उठाइए, लेकिन साथ ही कोशिश करिए कि अच्छी कोशिशों की तारीफ करने पर आपको हिचकिचाहट ना हो। खैर, इन आंकड़ों के साथ हम आपको कुछ और यूपी के सुपरहिट स्कूलों की तस्वीरें जल्द दिखाएंगे, क्योंकि बात पार्टी बनाम पार्टी की नहीं बल्कि नेताओं के झूठ बनाम सुपरहिट टीचर्स के असली जुनून की है। आप यूपी के इन स्कूलों को जानते हैं? भक्त आप भी गजब हैं। चेहरे की खींच कैमरे पहचानते हैं। राजनीति को कितने स्कूल तस्वीरों में बेहाल लाए हैं। यूपी के इन स्कूलों को देखा आपने, आपका सवाल लाए हैं। मनीष सिसोदिया को यूपी के सुपरहिट सरकारी स्कूलों का जवाब देखें एनबीटी ऑनलाइन पर। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।